नमस्कार दोस्तों। आज बात कर रहे हैं रैप की। पंजाबी रैप। वैसे तो पंजाब में रैप बहुत पहले से चल रहा है। आ, लेकिन तब ये नाम नहीं होता था। लेकिन सिंगर थे जो गाने इस तरह ही गाते थे। और उसमें मेरे मोस्ट फेवरेट बहुत फेवरेट सिंगर थे। और मुझे बहुत दुख है कि वो मेरे पड़ोस में रहते थे और मैं उनसे कभी मिल नहीं सका। मुझे पता ही नहीं था कि वो यहाँ रहते हैं। मैं सोचता था वो मॉन्ट्रियल रहते हैं, इतना तो पता था वो कनाडा में है। और पर उनका अता पता नहीं मिल रहा था, और पता मिला। एक टीवी में न्यूज़ आई कि वो चल बसे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ हजारा सिंह रमता की। वो जैसे गाते थे उसको आप रैप 100% कह सकते हैं। रमता मेमा विच रमता, इंग्लैंड विच रमता, युगंडे विच, इस तरह के उनके गाने होते थे। सुन लो ब्याह ते कुंवारे रमते हरी चले, आई डोंट रिमेम्बर एनीवे। तो वो रमता जी जो गाते थे वो एक तरह का रैप ही होता था, लेकिन तब रैप नाम नहीं था। और रमता जी बहुत पॉपुलर थे। उनके हर हर टॉपिक पर उन्होंने गाने बनाए, गाने गाए। और जैसे वो गाते थे ऐसे लगता था कि वहाँ का सीन आंखों के सामने आ गया। रमते युगांडा गए, रमता इंग्लैंड गया, रमता ने दूजा ब्याह कराया। उन एक पत्नी ऊपर है, एक पत्नी नीचे, और रमता जी आए हैं। अब सबकी बारियां हैं, एक दिन ऊपर वाली के साथ रहना है, एक दिन नीचे वाली के साथ रहना है। अब एक दिन थोड़ा पैग ज्यादा लग गया तो वो नीचे वाली की बारी थी, वो सीढ़ियां चढ़ने लग गए। तो नीचे वाली ने कहा जा कहाँ रहे हो, आज तो मेरी बारी है। तो ऊपर वाली ने कहा अब ऊपर आ रहा है तो अब तू नीचे नहीं खींच सकती। तो उसकी बाजुएं ऊपर वाली ने पकड़ ली, टांग नीचे वाली ने पकड़ ली, और रमता जी बीच में लटके रहे पूरी रात, जैसा कि उस गाने में बताया गया है। तो वो रैप ही था। पर ऑफिशियली रैप जिसे कहा जाए वो भी एक पंजाबी ने ही इंडिया में शुरू किया था। वो थे बाबा सहगल जी। बाबा सहगल पंजाब के नहीं थे पर पंजाबी थे। ओरिजिन उनका जो उनकी उसका था वो पंजाबी ही था। बाकी वो थे तो लखनऊ के। आ, तो ठंडा ठंडा पानी से उन्होंने इंडिया में रैप शुरू किया था। आ, उसके बाद उन्होंने कई गाने गाए। तो बहुत अच्छा उनका रैप का सफर रहा, और रैप इंडिया में पंजाब में पॉपुलर होने लगा। और बहुत अनगिनत, कोई वो नहीं है। अगर आप गूगल करने लगा तो आपको पता लगेगा कि पता नहीं पिछले 15 साल में 300-400 या शायद अनगिनत ही रैप सिंगर हो गए हैं। 100-200 तो यही हमारे टोरंटो एरिया में है। और सबके एल्बम निकले हुए हैं, सब चलते हैं। और पंजाब के लोग संगीत प्रेमी हैं। पर दो स्टेटें इंडिया में ऐसी है जहाँ पे आप कह सकते हो कि गाने का बहुत रिवाज है, बहुत जिंदगी का हिस्सा है संगीत। संगीत एक है बंगाल और एक है पंजाब। अ, पंजाब हम लोग कीर्तन गुरुद्वारों में होता है तो वो बिना सीखे तो कोई कर नहीं सकता। और गुरु ग्रंथ साहब जितना भी है सब रागों में ही लिखा हुआ है। और इसलिए हमारे जो रागी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो काफी जानकारी रखते हैं। बाकी थोड़ा बहुत छोटी जगह पे वो कर लेते हैं। कुछ भी, कोई थोड़ा बहुत हारमोनियम बजाना आ गया। हारमोनियम को इंडियन अकॉर्डियन कहते हैं बाय द वे वेस्ट में। और जिसको वो हारमोनियम बजाना आ गया, एक तबला बजाने वाला साथ में रख लिया, तो छोटे छोटे ड्रम होते हैं, उसे तबला कहते हैं, एक जोड़ी। और कीर्तन कर लेते हैं। लेकिन जो अच्छे संगीतकार हैं, जो गाने वाले शब्द रागी हैं, वो उनको रागों का पूरा ज्ञान होता है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब लिखा ही
पूरा गुरु ग्रंथ साहब रागों में लिखा गया है। शायद 32 राग इस्तेमाल किए हैं गुरु साहब ने, और उनको उन्हीं रागों में गाना बेस्ट है। जब जो बड़े हैं 5 तख्त हैं जैसे, और गोल्डन टेम्पल है दरबार साहब, वहां पे जब कीर्तन किया जाता है तो तब 4 लोग बैठते हैं। 3, या गुरुद्वारों में आम जगह तो 3 या 2 लोग भी कर लेते हैं। एक बंदा अकॉर्डियन पे बैठा है, एक बंदा तबला बजा रहा है। लेकिन फिर जैसे जैसे प्रॉपर जगह होती है, क्योंकि पब्लिक की कंट्रीब्यूशन से ही चलता है, तो कंट्रीब्यूशन जहाँ पता है ज़्यादा नहीं आएगी तो वहाँ कम में कम। लेकिन जो इसका मेथड है वो 4 लोगों का है, और उसमें एक तार वाला साज बजना भी मस्ट होता है। तो खैर, बात हो रही थी रैप की और मैं कहाँ चला गया। और आज की डेट में जो सबसे बड़े रैपर माने जाते हैं वो हैं शेरी मान। कहते हैं कि उनका नेटवर्थ करीब 700 करोड़ का है। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं दलजीत दोसांझ, उनका भी काफी अच्छा नेटवर्थ है। बहुत से लोग तो कहते हैं कि उनके पास अपना प्राइवेट जेट है। वैसे उन्होंने खुद एक अपने टीवी इंटरव्यू में कहा था कि नहीं, मेरे पास नहीं है, लेकिन आज भी लोग मानते हैं कि उनके पास अपना प्राइवेट जेट है। और वो बहुत बड़े वो माने जाते हैं। फिर दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली के करमपुरे में पैदा हुए, जो पहले तो थोड़े वल्गर काइंड ऑफ गाने गाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने सारे वो डिलीट किए और अच्छे गाने गाने लगे और बहुत पॉपुलर हो गए भी। फिर बीमार हो गए, छुट्टी करी 5-6 साल की, और अब वापस आ गए हैं। और आई एडमायर हिम, वो जरूर अपने आप को रिकवर कर लेंगे और पहुंच जाएंगे। जी, मैं बात कर रहा हूँ यो यो हनी सिंह की, जो 15 मार्च 1983 को पैदा हुए दिल्ली के करमपुरा में, और अब वो वापस आ गए हैं और दोबारा वो भी बहुत एक। और हमारे जो बड़े पॉपुलर रैप सिंगर थे वो थे सिद्धू मूसेवाला। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि यारो पॉलिटिक्स से दूर रहो। पॉलिटिक्स में क्या मिला उस बेचारे को, अपनी जान गंवा दी। इतने दीवाने से दुनिया उनके लिए, इतना उनके लिए चाहत थी, बिना बात पॉलिटिक्स में गए तो दुश्मन पैदा कर लिए और जान गंवा दी। बहुत अच्छा सिंगर था, बड़ी दुनिया उनकी तारीफें करती है। फिर शिंदा कह लो, जिसका नाम सतिंदर पाल सिंह कह लो है, अमृतसर पंजाब से हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं वो भी। और एक आते हैं करम औजला जी, जिसका नाम जसकरण सिंह औजला है। 97 को लुधियाना में पैदा हुए, और सेलफोन एल्बम नाम की एल्बम से वो काफ़ी मशहूर हुए। थोड़ा सा एक नाम और भी है, बोहिमा बोहिमिया, ये पाकिस्तान के क्रिश्चियन हैं। इनका नाम रॉजर डेविड है। ये भी काफ़ी पॉपुलर है यहाँ। और जितने भी पॉप आपको नाम बताए हैं इंडिया के हैं, और लेकिन ये पॉपुलर कनाडा के होते हैं, सबसे ज़्यादा यही कमाई होती है। और ये सब बताना अपनी जगह है। इसका असली कारण है कि अभी एक 19 साल की बच्ची, कोई ग्लैमरस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल सादी सीधी सादी बच्ची, सिंपली 2 चोटियां की हुई, किसी किस्म का कोई मेकअप नहीं, कैसे, और इतनी खूबसूरती से उसने गाना गाया। और उस गाने के 3.5 मिलियन व्यूज हो गए यूट्यूब पे एक ही दिन में। और उसका नाम है परम। परम को वो गाती थी, उसका सुना इंग्लैंड के एक
रैपर मनी संधू ने, और उन्होंने उसको गाइड गाइड किया कैसे वो अपना एल्बम बना सकती है, उसकी हेल्प की और एल्बम बनाया। और उसका लड़की का नाम है परमजीत कौर, लेकिन वो परम के नाम से फेमस हुई। और उसका जो एल्बम है उसका नाम है दैट गर्ल। वे मैं अड्डी नाल पतासे जावां भोर दी, गल चारे पासे होंदे मेरे टोर दी, अख तकदी ना किसे नू ए घूर दी, मेरी चुप भी जपदी डूंगे शोर दी, वे जा तेरे वस दी ना गल ओए। ये गाने के बोल है, मुझसे तो पढ़े भी नहीं जाते। और ये लड़की ने इतनी खूबसूरती से गाया, 20-25 बार तो मैंने भी सुन लिए हैं। बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा उस पर परफॉर्म करती है। और कोई ऐसा कोई ग्लैमरस डांस भी नहीं कि टेढ़े मेढ़े होके वो दिखाएं, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको परफॉर्म कर रही है। और गाना आप सुनोगे तो आपका दिल करेगा कि रिपीट प्ले पे कम से कम 5-7 बार तो सुन ही लो। बहुत अच्छा। निक्की ਹੁੰਦੀ तो ये शौक वे दुनाली दा, पंजाबियों को दुनाली का शौक तो होता ही है, एक बुलेट का एक दुनाली का। तो बड़ा अच्छा गाया है इसने ये गाना। और जो इसमें बड़ी बात ये है कि ये गाने लिखते भी खुद है। और वैसे जितने भी मैंने आपको अभी गिनाए हैं रैप सिंगर, ये सारे अपने गाने खुद ही लिखते हैं, तभी उनसे बोले जाते हैं। अगर किसी और ने लिखा हो तो ये जैसे मैंने अभी पढ़ के सुनाए, इतना आसानी से नहीं बोला जाता। आपको 150 बार उसे रटना पड़ेगा, तब भी शायद आप इतनी स्पीड से नहीं बोल सकते। किसी और का लिखा, आपने खुद लिखा है तभी आप उसको वो कर सकते हैं। और इस छोटी सी बच्ची ने मात्र 19 साल की ये गाना बहुत खूबसूरत लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से गाया है। और सच में अगर इसके 35 लाख व्यू हो गए हैं एक एक दिन में या एक हफ्ते में, आई डोंट नो, मीन 3.5 मिलियन बोला तो 35 लाख ही हो गए ना। तो शी डिजर्व दैट, इससे भी ज्यादा। वो गाना इतना अच्छा है, आप बार बार सुनेंगे। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बताएं आप कहाँ से ये गाना देख रहे हैं। तो और रैप गाने सुने, मनोरंजन करें, घर में रौनक लगा रखें और मुझे इजाजत दें। फिर कभी किसी और टॉपिक पे बात करने आऊंगा आपके लिए। नमस्कार।